एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है ये, ठीक है। और ये है आज हमारी कितनी तारीख है, आज ये सैटरडे की वर्कशीट है। तो आप इधर डेट और क्लास डालकर अपना काम करोगी और 9th to 12th क्लास के बच्चों को ये वर्कशीट को करना है, ठीक है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर पार्ट 2। पार्ट 1 इसका हम इससे पहले वाली वर्कशीट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ते हैं, इस वर्कशीट में हम जो डेली वर्कशीट करते हैं उनको हम पढ़ते हैं और उनसे हम एजुकेशन जो है शिक्षा को गेन करते हैं। और इन वर्कशीट के थ्रू हम उस जो हमने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में वो सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। आज भी हमारा यही है कि बड़ा सोचना जो होता है वो हमें उसी के बारे में आज हम करने वाले हैं। सो अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि सपना देखना कितना ज़रूरी है ना। तो आज अब देखो हमने सपने देख लिए तो हम उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये लाइन किसने लिखी, ये लिखी वॉल्ट डिज्नी ने, ठीक है ना। मज़ेदार बात, सपने पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना, सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है। उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। तो देखो अब हमें सपने देख लिए, मैंने सपना देख लिया। अब मुझे अपनी लाइफ में उसे पूरा कैसे करना है उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम एक किस्सा सुनते हैं, बहुत अच्छा ये किस्सा है, ठीक है। उसके बारे में आज हम देखते हैं कि माय मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा। ये जो है माय मशीन अमेरिका की एक संस्था है जिसने छोटे छोटे 6-7 साल के बच्चों से क्या पूछा, एक सवाल पूछा, क्या आपके ड्रीम मशीन क्या है। क्या पूछा, आपके ड्रीम मशीन क्या है। सो बच्चे ने पता है क्या जवाब दिया। एक 6 साल के बच्चे ने कहा कि क्या आप मेरे लिए एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। अब आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं वो भूतों से बहुत डरते हैं। तो उस बच्चे के मन में ऐसा वहम था कि उसके बिस्तर के नीचे भूत है और वो चाहता था कि उसे भगा दे। तो वो उनसे कहता है कि क्या ऐसी आप कोई मशीन बना सकते हैं जो भूतों को भगा दे। इसी के आधार पर माय मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का रोबोट जो बच्चों को उनके बिस्तर के नीचे से मतलब जो भूत है उनको भगाने का क्या करता है, ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पोकर नाम की मशीन बनाई जो बच्चों के बिस्तर के नीचे से क्या करती है, भूतों को भगा देती है। अब आपको भी पता है कि भूत तो होते नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को तो लगता है कि भूत है। तो वो जो मशीन उन्होंने बनाई बच्चों के दिल की तसल्ली के लिए बनाई ताकि बच्चे आराम से सो सकें, ठीक है। तो इस बच्चे में ख़ास बात क्या थी वो हम पढ़ने वाले हैं। इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा सा लगता है ना। मतलब भूत को भगाना, अब हमें तो अटपटा लगेगा क्योंकि हम बड़े हैं, हमें तो भूतों से अब डर नहीं लगता, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है। अटपटापन जो होता है ये सपने देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएँ। हम पता बच्चों की तरह बिना डरे सोचें, उस काम को करें, है ना। अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगते हैं। अब देखो अगर कोई गरीब है, ठीक है, वो बड़ा होके इंजीनियर बनना चाहता है तो लोगों को क्या लगेगा, उसका सपना अटपटा लगेगा क्योंकि अपने मतलब वो घबराएगा क्योंकि लोगों को क्या लगेगा, ये तो असंभव है, ये तो बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि दूसरों को बचकाने और असंभव लगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है वो जो छोटा बच्चा है क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता? अगर वो मेहनत करेगा तो वो बन सकता है। तो मतलब जो गरीब है वो नहीं बन सकता, अमीर है वही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, असंभव तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर हमने कुछ ऐसा लिखना भूल गए थे तो आप
अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना यहाँ लिखिए। तो अब देखो, आपके भी बड़े बड़े सपने होंगे। आपको कुछ डॉक्टर बन रहा है, बट डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, जो भी आपको बनना है, आपका कुछ बड़ा सपना तो होगा। तो वो ही आपको 3 बड़े सपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने सपने लिखोगे तो मैं कैसे बता सकती हूँ आपके सपने, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। सो क्या है कि IAS बनना है, ठीक है, और आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका सपना हो बड़े होकर बनने का, साइंटिस्ट बनना है, जो भी आपको बनना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इधर 3 अपने बड़े बड़े सपने लिखोगे। अब देखो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इस 6 साल के बच्चे के सपने की क्या खास बात थी और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ, ये हमारे क्वेश्चन आया है। एक ऊपर था, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो 6 साल का बच्चा था जिसने भूतों को भगाने की मशीन बनवाई थी, है ना। सो ये उस बच्चे की खास बात क्या थी। देखो, उस बच्चे ने अपने सपने को क्या किया, बिना डरे बता दिया। अगर आप होते उस जगह तो क्या आप बता पाते इतना अजीबोगरीब सपना। तो क्या करते, लोग हंसने लगते हैं, हाँ भूतों को भगाने के। तो ऐसे ना उसके क्या थी कि उसने बिल्कुल निडरता से क्या किया, अपना सपना बताया और उसके लिए अब एक मशीन भी बनी, ठीक है। तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखोगे कि 6 साल के बच्चे के सपने की सबसे खास बात ये थी कि उसने निडर होकर क्या किया, अपने सपने के बारे में बताया। हमें अपने, जब तक हम बोलेंगे नहीं तो किसी को, कोई अंतरात्मा तो है नहीं जो उससे अपने आप पता चल जाएगा। तो हमें बताना होगा तभी तो पता चलेगा। तो उस बच्चे ने जब बताया बिल्कुल बिना डरे, तो क्या हुआ, उसको क्या मिला, उसका जो रिज़ल्ट था, उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, माय मशीन कंपनी ने क्या किया, स्पोकन नाम की एक रोबोट को बना दिया और जो भूतों को भगाता है, ठीक है। तो ये आप आंसर अपनी जो कॉपी है उसमें लिख लोगे। तो ठीक है, अब हमने इसको कर लिया। अब देखो यहाँ पर है, आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है। तो अब आप फ्लिपकार्ट के बारे में तो हर कोई जानता होगा, ये सबसे बड़ा शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कुछ भी मंगा सकते हैं, राइट। तो इसको शुरू किसने किया था, इसको किया था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसको शुरू किया था। किसने, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसको शुरू किया था। तो इन दोनों के माध्यम से आज हम जानेंगे कि सपने को सपना देखने से लेकर उसे पूरा करने तक का सफ़र कैसा होता है, ठीक है। इन्हीं की हमें एक कहानी दे रखी है। अब यहाँ पे देखो, आज आप घर पर बैठे कुछ भी मंगवाएं, ना मार्केट जाने में समय लगता है, ना मार्केट जाने अब आप देखो, घर पे बैठे बैठे आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से कुछ भी मंगा सकते हो। आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है। और हमें भीड़ में जो टेंशन होती है, फिक्र सी होती है, वो भी हमें कुछ नहीं होता। सिर्फ खरीदे ही नहीं बचते, बेचे भी। मतलब उन्होंने क्या किया कि सिर्फ खरीद ही नहीं सकते, हम क्या करते हैं, बेच भी सकते हैं। तो कोई भी किताब मंगवाएं, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी, दादी की साड़ी हो गई, बच्चे की किताबें हो गई, खिलौने हो गए, आप कुछ भी मंगाओ सब यहाँ से मिल जाता है। तो ई कॉमर्स कंपनी ने शॉपिंग आसान कर दी है। जो ई कॉमर्स कंपनी है यानी कि फ्लिपकार्ट, इस क्या की इस शॉपिंग को आसान कर दिया है। अब क्या है, इधर एक बटन दबाओ, उधर से सामान हाजिर हो जाता है घर पर। ऐसी ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। अब इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई, फ्लिपकार्ट इनकी कंपनी है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व के सबसे बड़े इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी इन लोगों ने, और इन्होंने क्या किया, इंटरनेट पर सामान बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी में ये लोग काम करते थे। इस कंपनी में काम करना इनको सम्मान की बात थी, और इनकी तनख्वाह भी क्या अच्छी थी, मतलब जो इन्हें सैलरी मिलती थी वो भी अच्छी थी, और जो सम्मान की बात है कि हम तो सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो भी थी। पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम करना और अपने देश के लिए
एक काम करना सजोए थे। मतलब उन्होंने क्या अपने अपने मन के अंदर एक सपना देखा हुआ था कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है और उन्हें ऐसी कोई कंपनी बनानी है। मतलब वो सोच के रखे थे, अब उन्हें उसको पूरा भी करना है। तो वो तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। इसी सपने को उन्होंने क्या किया, उड़ान देने के लिए नौकरी छोड़ दी। अपनी जो नौकरी थी वो उन्होंने छोड़ दी। इतनी बड़ी नौकरी जहाँ पे उनको सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। अब ये जो था उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न था। ठीक है, 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की। तो इन्होंने क्या किया, भारत के बेंगलुरु शहर में, जो बेंगलुरु शहर है यहाँ पर इन्होंने 2 कमरे लिए और ऑफिस से इन और क्या किया, इन लोगों ने 2 जो किताबें हैं ना उन्हें बेचना इन्होंने शुरू किया। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते। मतलब उनकी जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, उससे संबंधित वो काम भी करते और जो किताबें का ऑर्डर आते वो भी वो उन्हें घर तक देकर आते थे। ठीक है, धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। उन्होंने किताबों के अलावा सामान भी बेचना शुरू किया। मतलब उन्होंने पहले तो वो किताबें बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सामान बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। उन्हें क्या लग रहा था कि भारत में हम इंटरनेट के द्वारा और भी सामान बेच सकते हैं। वह और व्यापारियों से मिलने लगे जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते थे। वो ऐसे व्यापारी से मिलने लगे जो नए नए तरीके का सामान बनाते थे और बेचते थे, और उन्हें उनके साथ मिला लिया। और उन्होंने क्या किया, अपने साथ उन्हें मिला लिया। अब देखो क्या है कि जिस समय उन लोगों ने क्या की शुरुआत की थी ना 2007 में, तो वो लोग ना, मतलब उस टाइम पर लोग क्या करते थे, इंटरनेट पे पैसे देने को नहीं मानते थे। उस टाइम पर लोग ना इंटरनेट पे पैसे देना, मतलब वो लोग रिस्क समझते थे कि इस तरह के घोटाले टाइप के हो जाते हैं ना, कि पैसे ले लेते हैं, सामान बेकार आ जाता है, इस टाइप से। तो वो लोग क्या करते थे, अपने पैसों को देना, इंटरनेट से सामान मंगाना, लेन देन, ये सब क्या सुरक्षित नहीं मानते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो लोग थे वो क्या खुद ही सामान को देखना और ख़रीदने से पहले ना पैसे देना नहीं समझते थे, क्योंकि ख़रीदने से पहले पैसे दे दें तो क्या पता सामान ही ना दे। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, इस समस्या पर विचार किया। दोनों कौन, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जी ने क्या किया, इस बात पर विचार किया और उन्होंने क्या किया, ख़रीदने से पहले सामान देने को वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। मतलब जब वो डिलीवरी के लिए उनके घर जाएं तभी वो उनको पैसे दे। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब जो ई कॉमर्स कंपनियां थी वो क्या थी, यहाँ पे नई थी भारत में, तो वो लोगों को समय पर सामान भी नहीं मिलता था। पसंद ना आने पर तो बदलने का वादा भी किया। सो उन्होंने क्या किया, समय पर ग्राहक को सामान पहुँचाने का, ठीक है, पसंद, अगर कोई सामान उन्हें पसंद ना आए तो उसको वापस करने का उनको वादा किया ग्राहकों को। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी में बढ़ा, मतलब अब इन्होंने क्या किया, घर जाओ तो पैसे दो, सामान पसंद ना आए तो वापस कर लो, ठीक है, टाइम पर डिलीवरी होना। तो ये सब इन सारी चीज़ों से तो इन लोगों का विश्वास इनकी कंपनी पर और ज़्यादा बढ़ता गया, है ना। अब जब विश्वास बढ़ेगा लोगों का तो उनको क्या और ज़्यादा बिक्री होगी, तो उनका क्या हुआ, उनकी तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस भरोसे पर उनको क्या है काम, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उन्होंने क्या अपना पैसा इनकी कंपनी पर लगाना शुरू कर दिया। मतलब वो लोग चाहते थे कि ये लोग और आगे जाएं, जिससे क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे लगाएंगी तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, है ना। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो उन्होंने देशों के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। जब इनका काम बढ़ा, पैसे मिले, तो इन्होंने क्या किया, अपने देश के और
शहरों में क्या किया था, उन्होंने अपनी ऑफिस खोले। इस बीच उन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा, मतलब उन्होंने क्या किया, और भी कंपनियों को उन्होंने खरीद। इस बीच उन्होंने 1400 करोड़ का व्यापार किया है ना, तो ये बहुत बड़ी रकम है। 2016 में सचिन बंसल और बिनी बंसल को टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। यानी कि टाइम्स जो मैगजीन है उसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में इन दोनों को चुना गया। तो अब आप देखो, इन्होंने 2 कमरे से शुरू किया था और इन्होंने अपनी जगह जगह ऑफिस खोले और अभी इतने पैसों का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का ही होता है कुछ सपनों को देखना और उन्हें पूरा करना। ठीक है, सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सबसे पहले क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी। वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न था। उसके बाद धीरे धीरे, ऐसे नहीं होता है कि 1 महीने 2 महीने 1 हफ्ते में सारा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है अपने सपनों को पूरा देखने के लिए। ठीक है, आज कंपनी के 26,000 करोड़ का व्यापार कर रही है। 2 कमरे की जगह उन्होंने 3 बड़ी इमारतें ले ली। मतलब पहले उन्होंने 2 कमरों से शुरू किया और अब 3 बड़ी इमारतें ने उनकी जगह 2 कमरों की जगह ले ली। जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। मतलब जो 2 हाथ थे उन्होंने 50,000 लोगों को अपने साथ मिला लिया। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह के व्यापारी बनाने की उन्होंने एक सहायता भी की। मतलब उन्होंने क्या किया, उनकी कहानी अब हम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, अपने सपनों को पूरा किया है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि सपने देखो तो उन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। बल्कि लाखों लोगों को तो उन्होंने क्या किया था, सहायता की थी बनने में, और करीब 10 लाख परिवारों को रोज़गार दिलाया। रोज़गार मतलब जब उनकी कंपनी बढ़ी तो क्या हुआ, उन्हें लोगों की ज़रूरत होगी, डिलीवरी। अब वो खुद थोड़ी ना जाएंगे। जब उन्हें इतना ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है तो एक बार में जगह जगह वो नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे, लोगों को काम पे रख लेंगे जो डिलीवर करके आएंगे। जो लोग डिलीवर करके आएंगे उन्हें पैसे तो चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, करीब 10 लाख परिवारों को उन्होंने रोज़गार दिया। जो वो सपना जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, उसने आज भारत का सफल ई-कॉमर्स इतिहास लिखा है। ये अब देखो, जो 2 लोगों ने क्या किया, इंजीनियर कॉलेज से क्या किया, उन लोगों ने अपना सपना देखा इसको, और उसमें अपनी सारी जमा पूंजी का मतलब क्या है, लाइफ में उन्होंने जितना भी कमाया सब उसमें लगाकर उन्होंने मेहनत से आगे बढ़ी और उन्होंने भारत का पहला सफल ई-कॉमर्स इतिहास लिखा है। ठीक है, अब आगे हमें यहाँ पर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपनों तक पहुँचने के लिए किन किन पड़ावों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में लिखना है। तो देखो इसका आंसर, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में सपना देखा, तो उसके लिए सपना देखना सबसे पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा, सपनों को पूरा करने की दिशा में उन्होंने योजना बनाई। मतलब उन्होंने प्लानिंग की थी ना कि वो पहले 2 कमरे में रहे, फिर उन्होंने इतनी सारी इमारतें बना ली, दोनों ने मिलकर जगह जगह डिलीवरी करनी शुरू की। मतलब पहले किताबों से की, उसके बाद सारा सामान बेचना शुरू किया। तो ये क्या है, उनका अपने योजना में उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी ना उनके पास ऑर्डर आ गए होंगे, तो उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपनी मेहनत करते रहे। लक्ष्य की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, स्थिति के अनुसार निर्णय लिया। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अब उन्हें क्या करना है, अब उन्हें कॉलेज को छोड़कर क्या है, अपने सपनों को पूरा करना होगा, और फिर उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये सब जो है सचिन बंसल जी और बिन्नी बंसल जी ने कदम उठाए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। इसी तरीके से आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत से इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने पड़ेंगे, तो उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब देखो आगे हमें और 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं
कि आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमता विकसित होगी, किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, उन लोगों से आप बात भी कर सकते हो। तो आपको अपना एक सपना लिखना है और उसको बताना है कि आप उन्हें किन स्टेप में उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, अपने उनको पूरा करने वाले हो, ठीक है। और आगे वर्कशीट फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आपके सपने अलग अलग हो सकते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई IAS बनना चाहता है। तो आपके जो भी सपने हैं आप उन्हें क्या कीजिए, उनको लिखिए और उनको पूरा करने के लिए कीजिए। सो इसका स्टेप होगा कि सबसे पहले आपको सपना देखना होगा टीचर बनने के लिए। उसके बाद आपको सकारात्मक सोच, मतलब आपको अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलनी होगी कि नहीं, मैं नहीं हार मानूंगा, ठीक है। और अच्छी शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा, अब देखो आप शिक्षा अच्छी लोगे तभी तो पढ़ा सकोगे। तो ये क्या है, टीचर में होना चाहिए ताकि वो अच्छी शिक्षा लें। अच्छी शिक्षा लोगे तो क्या करोगे, आप लोगों को, बच्चों को पढ़ा सकोगे। और बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उन्हें सब कुछ जानने की इच्छा होती है। तो हमें क्या करना होगा, उनके कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए हमें शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी लेनी चाहिए और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको ना कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको डाउट होगा तो आप बच्चों को कैसे बताओगे, है ना। उसके बाद है लगातार मेहनत करना पड़ता है। लगातार मेहनत तो करनी ही होगी और फिर आपको एंड में टीचर आप बन जाओगे, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट माइंडसेट वाली, है ना। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आपको अपने सपनों को देखना है और उसे पूरा करना है। तो आप अभी की अभी कमेंट कर दो कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।